You blamed your parents for being poor. Now it's your turn. Let's see how easy it is. हम एक ऐसी जनरेशन में जी रहे हैं जहां लोग रिच बनने से ज़्यादा रिच दिखने में बिजी है. This generation of men are becoming softies. But we as a man are not supposed to be a softie. We are meant to be dangerous. देखो एक बार इस चीज़ पे गौर करो कि हमें स्कूल में सिखाया क्या जाता है. एक अच्छा एम्प्लॉय बनना, एक ओबीडियंट एम्प्लॉय बनना, इसके अलावा और कुछ भी नहीं. तुम्हें वहाँ पे कोई मनी मैनेजमेंट नहीं सिखाया जाएगा, तुम्हें वहाँ पे कोई स्किल मैनेजमेंट नहीं सिखाया जाएगा, तुम्हें कोई स्किल्स नहीं सिखाई जाएगी, तुम्हें लोगों को मैनेज करना नहीं सिखाया जाएगा. बट दे विल एंश्योर कि आप बस इतने स्किलफुल इनफ हो जाओ कि आप एक जॉब ले पाओ, बस ज़्यादा और कुछ भी नहीं. हमें कभी भी स्कूल्स में कोई ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स नहीं सिखाई गई जिससे हम लोग आगे जाके अपने फ्यूचर में काम ले सके और एक ओबीडियंट एम्प्लॉय से ज़्यादा अच्छा कुछ बन सके. एक अच्छी ग्रोथ के लिए हमारे पास स्किल्स होना ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ पे स्किल्स होती है वहाँ पे मनी फ्लो अपने आप आने लगता है. सबसे पहला रीज़न, एडिक्शन टू कंफर्ट. जंक फूड, मूवीज़, वेब सीरीज़, गेमिंग, अडल्ट कंटेंट, एक्सक्यूजेज, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है. बट ग्रोथ अनकंफर्टेबल ही होती है, उसमें कोई कंफर्ट नहीं होता. अब मेरी इस वाली बात को ध्यान से सुनो कि प्लानिंग कंफर्टेबल होती है. एक पेन पेपर लेके आपको बस प्लानिंग करना है, ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल चीज़ है. एंड आपको लगता है कि आप प्रोडक्टिव हो, लेकिन नहीं. प्लानिंग कंफर्टेबल होती है बट एक्शंस के लिए गट्स चाहिए. एंड दैट्स वाई इवन इन दिस टाइम, जब मोस्ट ऑफ द पीपल वीक है, जब मोस्ट ऑफ द पीपल काम करना ही नहीं चाहते हैं, जब मोस्ट ऑफ द पीपल काम करने के लायक ही नहीं है, तब भी ओनली वेरी फ्यू आर बिकमिंग सक्सेसफुल. प्लानिंग करना कंफर्टेबल होता है, लेकिन एक्शंस के लिए गट्स चाहिए, उसके लिए हिम्मत चाहिए. क्योंकि प्लानिंग को एक्शन में लाने के बाद हमारे अंदर आलस आ जाता है, हमारे काम ना करने का कीड़ा आ जाता है. बट अब इसका सॉल्यूशन क्या है? देखो, हमारे अंदर जो आलस का कीड़ा है, इसको मारने का एक ही तरीका है, ज़बरदस्ती खुद से काम करो. अनकंफर्टेबल होने से कंफर्टेबल हो जाओ. एंड जब तुम काम करना शुरू कर दो तो तुम्हारे पास एक मोमेंटम आएगा, उस मोमेंटम को बस जाने मत देना. रीज़न नंबर 2, लुकिंग रिच इंस्टेड ऑफ बिकमिंग वन. जब से लोन्स और ईएमआई ईजी हुए, तब से ज़्यादातर लोग फाइनेंशियली बेटर होने से ज़्यादा फाइनेंशियली बेटर दिखने में बिजी है. मतलब 15,000 की सैलरी और 1 लाख की लाइफस्टाइल, फैंसी कैफेस, आईफोन्स, आईपैड, मैकबुक, ये सब कुछ सिर्फ इसलिए ताकि लोगों को पता चले कि आपके पास पैसे है, इवन इफ दे डोंट नीड इट. क्यों? क्योंकि बस उन्हें दिखाना है कि हाँ, मैं एक अच्छी लाइफस्टाइल जी रहा हूँ, मैं एक बहुत अच्छी और रिच लाइफस्टाइल जी रहा हूँ, जिससे कोई फ़ायदा नहीं है. आप अंदर से खोखले ही हो. जिस दिन कोई बड़ी मुसीबत आ गई और ऐसे फंसे रहोगे ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि हाँ, मुझे रिच बनना था, रिच दिखना नहीं था. बट रिच बनना कैसे है? देखो, 2 चीज़ें होती है, एक होता है असेट्स और एक होता है लाइबिलिटीज़. लाइबिलिटीज़ वो चीज़ें होती है जो तुम्हारी जेब से पैसा लेके जाती है, और असेट्स वो चीज़ होती है जो तुम्हारी जेब में पैसा देती है. हमें कोशिश ये करनी है कि हमारे पास जो असेट्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो और लाइबिलिटीज़ कम से कम हो. बेसिक चीज़ मास्टर कर लो. यही वो प्रिंसिपल है जिससे ज़्यादातर लोग अमीर बनते हैं. रिच लोगों के पास अक्सर असेट्स लाइबिलिटीज़ के कंपेयर में ज़्यादा ही होती है. रीज़न नंबर 3, एनवायरमेंट. देखो, मुझे ये चीज़ तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं कि हमारा एनवायरनमेंट, हमारे फ्रेंड सर्कल हमारे ऊपर कितना ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करता है, हमारी पर्सनैलिटी को कितना ज़्यादा एडिट करता है. क्योंकि हमारी मोस्ट ऑफ द चीज़ें उन्हीं लोगों के अराउंड होती है. हमारी मोस्ट ऑफ द आदतें हमारे दोस्तों जैसी होती है. हमारी मोस्ट ऑफ द आदतें हमारे एनवायरनमेंट पे ही निर्भर करती है. लेट मी टेल यू माई पर्सनल एक्सपीरियंस. मैंने मेरे घर के अंदर एक स्पेशल प्लेस रखी है जहाँ पे सिर्फ मैं काम करता हूँ, उसके अलावा और कुछ भी नहीं. उसके अलावा मैं वहाँ पे सोता भी नहीं, उसके अलावा वहाँ पे खाना भी नहीं खाता. मैं वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ काम करता हूँ, और इसी वजह से मेरी वहाँ पे प्रोडक्टिविटी आज तक की सबसे ज़्यादा हाई रही है. मैंने वहाँ पे अपने ज़्यादातर वीडियोस एडिट करे, वहाँ पे ही मैंने सबसे ज़्यादा काम करा है. एंड काम के लिए, अपने स्टडीज़ के लिए एक अलग एनवायरनमेंट रखो जहाँ पे तुम स्ट्रिक्टली सिर्फ स्टडी करोगे, सिर्फ वर्क करोगे. एंड नाउ द मोस्ट पेनफुल पॉइंट, मैन आर बिकमिंग वीक मेंटली. देखो, फिजिकली स्ट्रॉन्ग होना बहुत अच्छी बात है, बट नाउ इन दिस मॉडर्न डेज इट्स वेरी क्रूशियल टू बिकम स्ट्रॉन्ग मेंटली एज वेल. क्योंकि आगे लाइफ के अंदर हमारे साथ बहुत सारे हार्ट ब्रेक्स होंगे, हमारे साथ बहुत सारे ट्रॉमास होंगे. उसके बावजूद हमें काम करते रहना होगा, उसके बावजूद हमें सीखना होगा कि हाउ टू नेवर गिव अप. दैट्स वाई हमें ये चीज़ सीखनी है. एंड इसीलिए हमारा माइंड सेट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, इसीलिए हमारे माइंड की कैपेबिलिटी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए तकलीफ़ों को झेलने की. हमारे अंदर इतनी मेंटल टफनेस होनी चाहिए कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर झेल पाए, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए. एंड एज ए मैन मैं बता रहा हूँ, एंड एज ए मैन मेंटल टफनेस कोई मजाक नहीं है. सच में ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल चीज़ है, तो इस पर भी ध्यान दो. नाउ फॉर द फाइनल नोट ऑफ दिस वीडियो, आई विल से द ट्रूथ टू यू.
देखो तुम कितनी ही कोशिश क्यों ना कर लो, जब तुम काम करने जाओगे तो तुम्हारा ब्रेन तुम्हें उकसाएगा, तुम्हारा ब्रेन तुम्हें बोलेगा कि भाई प्लीज़ अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, चलो ये काम बाद में करते हैं, चलो कोई दूसरा काम करते हैं, चलो किसी से बात कर लेते हैं, अभी ये नहीं करना, अभी नहीं करना, कल करेंगे, बाद में करेंगे। तुम्हारा ब्रेन अनकंफर्टेबल फील करेगा और तुमसे क्विट करवा ही देगा। इसीलिए तुम्हें अपनी मेंटल टफनेस बढ़ा के खुद को मनाना होगा कि हाँ भले ही अनकंफर्टेबल है, मुझे करना है तो मैं कर लूँगा। सो मेक श्योर you become comfortable being uncomfortable. Thanks for watching my work.